इस साल मार्च में हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं, जिन पर अप्रैल महीने में चुनाव हो सकता है। राज्यसभा की सीटें किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल पूरा होने की वजह से खाली हो रही हैं। विधायकों की मौजूदा स्थिति के अनुसार बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक-एक सीट जीत सकती हैं। राज्यसभा की सीट के लिए कांग्रेस की तरह बीजेपी में भी कई दावेदार सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी राज्यसभा के लिए जाट, पंजाबी या फिर दलित पर दांव खेल सकती है। इनके अलावा और भी बिरादरी से दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। अगर जाट बिरादरी की बात करें तो उनमें पूर्व मंत्री जेपी दलाल और ओपी धनखड़ के नाम चर्चा में हैं। कहा यह भी जा रहा है कि किरण चौधरी फिर से राज्यसभा सांसद बनना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें राज्यसभा सदस्य बने हुए 2 से भी कम साल हुए हैं और वो अपने लिए पूरा कार्यकाल चाहती हैं। अगर ओपी धनखड़ और जेपी दलाल की बात की जाए तो दोनों को 2024 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। धनखड़ तो 2019 में भी बादली विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। नाम तो मौजूदा हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और प्रदेश बीजेपी के सबसे सीनियर नेता रामविलास शर्मा का भी सामने आ रहा है, लेकिन दोनों के ब्राह्मण समाज से होने की वजह से उनका राज्यसभा पहुंच पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस समाज से पहले ही कार्तिकेय शर्मा और रेखा शर्मा पहले से ही राज्यसभा मेंबर हैं। वैसे भी रामविलास शर्मा का पिछले कुछ सालों से वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। 2019 विधानसभा चुनाव में महेंद्रगढ़ सीट से मिली हार और 2024 में टिकट कटने के बाद से राजनीतिक रूप से वो हाशिए पर चले गए हैं। अगर दलित समाज से बात की जाए तो पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल और पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का नाम चर्चा में सबसे आगे माना जा रहा है। 2024 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बावल विधानसभा सीट से बनवारी लाल का टिकट काट दिया था और वहीं सुनीता दुग्गल रतिया विधानसभा सीट से चुनाव हार गई थी। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनका सिरसा सीट से टिकट काट दिया था। बनवारी लाल को पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का खास माना जाता है। राजनीतिक रूप से कहा जाए तो दोनों ही बेरोजगार हैं। वहीं पंजाबी समाज से संजय भाटिया का नाम सामने आ रहा है। करनाल लोकसभा सीट से पूर्व सांसद संजय भाटिया का 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट काट दिया था। उनकी जगह मनोहर लाल खट्टर को मौका दिया गया था। 2024 विधानसभा चुनाव में उन्हें पानीपत शहरी सीट से भी उन्हें चुनाव लड़ाने की चर्चा थी, लेकिन बात नहीं बनी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से मिली निराशा के बाद से कहा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में उनकी बात बन सकती है।